फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो आप लोग कहीं ना कहीं सोचे होंगे या कहीं नहीं सोचे होंगे। तो आप लोग ज़रूर फिल्म में या कहीं धार्मिक मूवी में ये सब में देखे होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले जो शिव जी का जो तीसरा नेत्र देखते हैं, वो क्या हम लोग का जो पीनियल ग्लैंड है वो क्या वो है, क्योंकि पीनियल ग्लैंड को भी बोला जाता है थर्ड आई। और शिव जी का भी जो तीसरा नेत्र है वो सिंपल यहाँ पे रहता है। और जो पीनियल ग्लैंड का अगर देखें तो वो भी बिल्कुल सेंटर पे होता है। तो क्या ये पीनियल ग्लैंड है जो शिव जी का जो तीसरा आँख है या कुछ और है? तो आज के मेरा जो वीडियो का टॉपिक होने वाला वही होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना देर किए हुए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप शिव जी का जो तीसरा नेत्र है उसका एक पावर ऑफ सिंबल, मतलब सिंबल का पावर माना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो तीसरा नेत्र है वो सिर्फ यहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। ठीक है, जो तीसरा नेत्र होता है वो क्या माना जाता है, सिंबल ऑफ पावर माना जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब देखते हो कि जब शिव जी हमेशा अपने वो ध्यान में लगे हुए रहते हैं, जब उनको कुछ ऐसा मतलब देखना हो तभी वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, जब उनको सच्चाई का जानना हो तभी वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। तो उसको हम लोग सिंपल मतलब भाषा में सिंबल ऑफ पावर भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक जो हम लोग तीसरा नेत्र देखते हैं शिव जी का, वो क्या है, सिर्फ धार्मिक कारण है या इसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन भी है? ठीक है, कि धार्मिक कारण या साइंटिफिक रीजन भी है, यही आज के वीडियो से हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। ठीक है, तो जो महादेव का जो महाशिव जी का जो थर्ड आई है तब खुलता है जब उनको मतलब अल्टीमेट ट्रूथ का पता करना होता है। ठीक है, जब उनको अल्टीमेट सच्चाई का पता करना रहता है या कुछ ऐसे चीज़ देखना रहता है तभी वो अपना तीसरा आँख खोलते हैं। ठीक है, इसको उनको मतलब जो थर्ड आई है उनका जो तीसरा नेत्र उनको हम लोग बोला जाता है ईगो डिस्ट्रॉय। ठीक है, ट्रू अल्टीमेट ट्रूथ या ईगो डिस्ट्रॉय भी, मतलब जब बोल सकते हैं हम लोग कि ईगो डिस्ट्रॉय जब उनको करना हो किसी का तो भी वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। ठीक है, ऐसे मतलब जो उनका तीसरा नेत्र है उसे जनन नेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो तीसरा नेत्र है उसे जनन नेत्र भी कहा जाता है। और जब वो तीसरा आई खुलता है तो मतलब जो थर्ड आई होता है, ये जो तीसरा नेत्र बोले, जो तीसरा नेत्र खुलता है, जो जितना भी मतलब इल्यूजन है। ठीक है, इल्यूजन मतलब आप लोग समझ सकते हैं सिंपल भाषा में कि जो एक मतलब इल्यूजन होता है ना, जैसे कि आसपास में कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जो मतलब भ्रम कर रहा है, मतलब आसपास के लोगों को, या मतलब भ्रम में डाल रहा है, मतलब ऐसा कुछ इल्यूजन होते हैं। ठीक है, तो वो जो जब तीसरा नेत्र खुलता है जो जितना भी इल्यूजन है वो इल्यूजन को ख़त्म कर देता है। ठीक है, इल्यूजन का ख़त्म करने के बाद वो क्या करता है, जो भी ट्रूथ है, ठीक है, जो भी सच्चाई है इल्यूजन को ख़त्म करने के बाद वो वहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो इसे हम लोग सिंपल भाषा में क्या भी बोल सकते हैं, इल्यूजन को मिटाता है जो तीसरा नेत्र है वो आई है वो। ठीक है, तो क्या हमारा पीनियल ग्लैंड का भी सेम अथी नहीं है? जो हमारा पीनियल ग्लैंड है वो देखिए, आप सबसे पहले क्या, यह भी एक सेंटर में होता है। ठीक है, और ये भी एक स्मॉल छोटा सा इंडोक्राइन है। जो ये पीनियल ग्लैंड क्या करता है, मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। ठीक है, पीनियल ग्लैंड सेंटर में होता है, ये मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। मेलाटोनिन सिक्रीट करता है वो हम लोग के स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है मेलाटोनिन। और इसको हम लोग जो पिनियल ग्लैंड को भी बोला जाता है वो स्लीप वेक साइकिल बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा पूरा बॉडी का जो कहीं ना कहीं है, वो पूरा बॉडी का एक यही अथी है पिनियल ग्लैंड। ये स्लीप वेक साइकिल कब हमारा बॉडी का कौन सा काम करना है, किस टाइम पे करना है, ये पूरा इसी पे डिपेंड करता है पिनियल ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, और जो हमारा एंशियंट टाइम पे या भी कभी जो योगी है ये सब भी बोलते हैं कि जो पीनियल ग्लैंड होता है वो मतलब एक्टिवेट कब होता है। पीनियल ग्लैंड जो एक्टिवेट होता है वो होता है मेडिटेशन करने से, योगा करने से, साधन करने से। ठीक है, और जो पहले के भी शिव जी देखते होंगे वो हमेशा अपने मतलब मेडिटेशन मतलब हमेशा वो ध्यान में लगे हुए रहते हैं। तो अभी का भी जो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ध्यान हम लोग को या मेडिटेशन हम लोग को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेडिटेशन करते हो जो दिमाग बिल्कुल शांत होता है। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है कि जो पीनियल ग्लैंड होता है वो एक्टिव होता है। ये मतलब पहले के भी इसलिए देखते हो कि जितने भी मतलब साधु संत सब रहते तो वो हमेशा अधिकतर मेडिटेशन करते थे। इतना मेडिटेशन वो लोग करते थे कि साल भर 2-2 साल तक मेडिटेशन ही करते रहते थे, ध्यान लगाते थे। अभी उसको मेडिटेशन का नाम दिया गया है। इसलिए आप भोले बाबा को भी देखते होंगे,
वो भी हमेशा एक ध्यान में लगे हुए रहते हैं। जब उनको कोई ज़रूरी चीज़ हो, मतलब कोई ऐसा हो, तभी वो अपना ध्यान खोलते हैं, और वो जब उनको तुरंत देखना हो तभी वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पिनियल ग्लैंड का भी, उनका तीसरा नेत्र का भी मतलब जो फंक्शन है वो सेम सेम है, मतलब दोनों का फंक्शन है जो मिलता जुलता है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो तीसरा नेत्र उनका है वो भी तीसरा नेत्र बिल्कुल सेंटर में होता है, यहाँ पे होता है उनका जो तीसरा नेत्र है वो भी सेंटर में होता है, ठीक है। और पिनियल ग्लैंड भी होता है वो सिंपल यहाँ पे होता है। और जो उनका तीसरा नेत्र क्या काम करता है, जब वो मतलब खोलते हैं तो वो इल्यूजन को मिटाता है, ठीक है। इल्यूजन के मिटाता तो कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, ठीक है। कॉन्शियसनेस मतलब बोले तो फोकस बढ़ाता है। तो हमारा जो पिनियल ग्लैंड है वो भी जब एक्टिवेट होता है तो ये सिंपल बोले तो यही करता है, वो भी पिनियल ग्लैंड जब एक्टिवेट होता है तो भी इल्यूजन को मिटाता है और कॉन्शियसनेस को मतलब एक्टिवेट करता है। वो बोले तो अवेयरनेस हो गया, अवेयरनेस जैसे कोई चीज़ के लेके अवेयरनेस हो गया, जैसे ये पेन है ना, तो ये जब पिनियल ग्लैंड हमारा एक्टिवेट होता है तो यहाँ तक हम ये बता सकते हैं, मतलब जो जिसका भी पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, अभी तो एक्टिवेट करना बहुत मुश्किल है पिनियल ग्लैंड को, क्योंकि अभी मतलब कोई घंटा भर भी मेडिटेट अच्छा से नहीं कर पाता, तो सालों साल तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जब बोला जाता है कि कहीं पढ़िएगा तो उसमें बोला जाता है कि जब पिनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है तब इसको इस पेन को इतना फोकस कर सकते हैं, इतना फोकस करके बता सकते हैं पेन किस तरह से बना है, किस क्या बना है, बिना मतलब सिर्फ देख के बता सकते हैं, इस पे इतना कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं। जैसे हमारे जो स्वामी विवेकानंद है वो भी हमेशा देखते थे कि हमेशा वो ध्यान में लगे हुए रहते, मेडिटेशन में लगे हुए रहते थे। जब उनका कोई सामने बुक लाता था, बुक खोल के बिना खोले हुए भी वो बुक को पढ़ लेते थे। तो ये कहीं ना कहीं मेडिटेशन का पावर है, ठीक है। पिनियल ग्लैंड का एक्टिवेशन का क्या यही रीज़न है, मेडिटेशन, ठीक है, ध्यान। और अभी का जो युवा है ये सब मतलब जितना भी बोले, अभी का जो टाइम चल रहा है वो इंस्टा फेसबुक ये सब पे बहुत सारे लोग मतलब अपना जो है वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मेडिटेट नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि जो पिनियल ग्लैंड और तीसरा नेत्र है वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो मैं आपको समझाया हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि जो पिनियल ग्लैंड है वहीं जो शंकर भगवान का जो तीसरा नेत्र है क्या वो वहीं है या कुछ और है, क्या इसके पीछे का और कोई साइंटिफिक रीज़न है, या इसे अभी है जो साइंटिस्ट भी इसको मतलब बता नहीं पाया, ठीक है। तो मैं बस कुछ था कहीं पे लिखा हुआ तो वो मैं बस आपको आपके सामने इस तरह से बताया हूँ, क्योंकि जो पिनियल ग्लैंड भी है वो हमारा सेम वर्क करता है और जो उनका तीसरा नेत्र है वो कहीं ना कहीं हद तक सेम वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा पिनियल ग्लैंड भी एक्टिवेट हो तो बिल्कुल सेम वर्क वही करता है जो उनका मतलब भोले बाबा का मतलब बोले शंकर भगवान का तीसरा नेत्र करता है। और हमारा पिनियल ग्लैंड का भी पोजीशन सेम है, हमारा पिनियल ग्लैंड भी मेलाटोनिन सीड करता है, अवेयरनेस को बढ़ाता है, सब ये सब हमारे बॉडी के अंदर पहले से ही होता है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो कैसा लगा हो ये भी बताएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और ऐसे ही धर्म से और साइंटिफिक के मिक्स करके वीडियो देखने के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।